तहरीक-ए-इंसाफ की सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी BRT, जिसका कामयाबी से हम देख रहे हैं कि ये मंसूबा तकमील तक पहुंच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ ही लम्हों में इसका बाकायदा इफ्तिताह करने जा रहे हैं। खुशी जो है बहुत सारे चेहरों पर हमें दिखाई दे रही है। और जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पेशावर में मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी BRT का इफ्तिताह कर दिया गया है। दुआ की जा रही है। इस मौके पर हम देख रहे हैं वज़ीर दिफा मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मंसूबे का अब बाकायदा इफ्तिताह आगाज कर चुके हैं। ये मंसूबा अपने वक्त से एक साल पहले, जिस तरह से हमने आपको एक खुसूसी रिपोर्ट भी दिखाई थी अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर, एक साल कबल अपने मुकर्ररा वक्त से ये पाए तकमील तक पहुंचा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। पेशावर के शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। पेशावर के तमाम बसने वाले जिन्हें आने जाने में सफरी सहूलियात में बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था, वो इस मंसूबे से हमें बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इंतजार किया जा रहा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमद का कि कब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुंचे, कब इसका इफ्तिताह करें और फिर लोग जो हैं इस बस सर्विस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। तो नाज़रीन, ये इफ्तिताह जो है BRT मंसूबे का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कर दिया गया है। इस तख्ती की उन्होंने नकाब कुशाई की है, उसके बाद दुआ मांगी है मुल्क की तरक्की के लिए और इस मंसूबे के लिए कि जिस तरह से ये पाए तकमील तक पहुंचा है ये आवाम के लिए उसी तरह से सफरी सहूलियात को लेकर एक बड़ा कदम भी साबित हो और यकीनन ये एक बड़ा कदम साबित भी होगा। अच्छा जी, शहरी बहुत इंतजार कर रहे थे इस मंसूबे के इफ्तिताह का। बच्चे बड़े पुरजोश हमें दिखाई दे रहे थे पेशावर के, खासतौर पर जो स्टूडेंट तबका है, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम देख रहे थे कि आमदोरफ्त जो है स्टूडेंट्स की वो बिल्कुल मुअत्तल थी। लेकिन अब सितंबर के बाद चूंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तमाम खुलने जा रहा है, अगर इंशाल्लाह कोरोना की सूरत हाल काबू में रहती है तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी ये सहूलत। अच्छा जी, BRT की जो बसेज हैं वो भी हम आपको दिखा रहे थे, कुछ उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको ये जो मनाजिर दिखा रहे हैं ये उस वक्त के हैं जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पहुंचे हैं। अंदर जो मुसाफिर खाना बनाया गया है और उसके बाद ये वो सिस्टम है जहां से इस तमाम तर चीज को कंट्रोल किया जा रहा होगा, बसेस के सिस्टम को, टिकटिंग के सिस्टम को, मुसाफिर कहाँ से आ रहे हैं, मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं, ये तमाम डेटा जो है ये यहाँ पर महफूज होगा। वहाँ वज़ीर-ए-आज़म को ले जाया गया है मास्टर कंट्रोल रूम, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ मौजूद हैं। पीर नूरुल हक कादरी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले हमें खैबर में भी इनके साथ दिखाई दिए थे। वज़ीर दिफा भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद हैं और इस मंसूबे का अब बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ये आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत जो है पेशावर की, क्योंकि वहां भी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, तो ये उसका मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर लागत भी बहुत ज्यादा आई है, लेकिन जब मुआवजा किया जाए इसका बाकी मंसूबों से, लाहौर में जो मेट्रो है या दीगर जगहों पर, तो ये फिर बहुत कम लागत बनती है। इस बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी जा रही है, बताया जा रहा है मुख्तलिफ चीजों के बारे में, मुख्तलिफ उमूर के बारे में। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद बहुत ज्यादा हमें खुश दिखाई दे रहे हैं और जो अवाम है पेशावर के वो तो पुरजोश ही हैं। बिल्कुल जी, हम आपको आगाह कर रहे हैं पेशावर में तहरीक-ए-इंसाफ की सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा यानी BRT कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। BRT में जो बसें चलाई जा रही हैं, कुछ हम उनकी आपको खुसूसियात भी बताएंगे। इसमें मोबाइल चार्ज करने की सहूलत होगी जो कि बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो अपने दफातर के लिए निकल रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए निकल रहे होते हैं। और साथ ही साथ जी, इन बसों के अंदर मुफ्त वाईफाई सिस्टम भी मौजूद होगा। और ये जो एक्सप्रेस है ये चिमकनी से कारखानों तक जाएगी और सिर्फ 7 स्टॉप इस दौरान होंगे। और आपको ये भी बताएं कि बड़ी बसें जो हैं वो हर स्टेशन पर रुक रही होंगी और मुसाफिरों को लेकर आगे जाएंगी। 27 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है और 27 किलोमीटर का जो सफर है ये 45 मिनट में तय हो पाएगा। ये तमाम चीजें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताई जा रही हैं। कहाँ कहाँ गेट्स बनाए गए हैं आवाम के दाखिल होने के लिए, कहाँ कहाँ ऐसे स्टेशन, ये देखें तमाम स्टेशन पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा होगा और किस तरह से मॉनिटर करने के साथ साथ इनको कंट्रोल किया जा रहा होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। सामने स्क्रीन पर आपको 27 किलोमीटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 27 किलोमीटर इस ट्रैक की कुल लंबाई है जो BRT के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बताएं कि ये सफर सिर्फ
45 मिनट में तय होगा। बहुत ही कलील वक्त, पहले घंटों लग जाया करते थे शहरियों के एक जगह से पेशावर में दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लेकिन अब अगर आप पहले स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक जाना चाहते हैं तब भी आपको सिर्फ 45 यानी 45 मिनट लगेंगे। आवाम तो खुश ही हैं, लेकिन जी हमें दिखाई दे रहा है कि हुकूमती टीम जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। और क्यों ना हो, आवाम से किया गया वो वादा जो BRT को लेकर किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत से KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो वादा आज न सिर्फ पाए तकमील तक पहुंचा है बल्कि उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कतारों में लगे अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पर कार्ड्स बनवा सकेंगे और फिर उस कार्ड के जरिए इस बस के अंदर सफर कर सकेंगे। ब्रीफिंग दी जा रही है वजीर आजम इमरान खान को उनके दौरे पेशावर के अंदर, क्योंकि वो खास तौर पर आज BRT का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हेड ब्रिजेस बनाए गए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ मकामात पर हम आपको ये भी बताएं कि अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और इससे होगा ये कि BRT कॉरिडोर एक मखसूस राहदारी में तब्दील हो जाता है। बस रूट के दोनों अतराफ ग्रीन बेल्ट्स रखी गई हैं ताकि मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहे होंगे, जो सफर कर रहे होंगे, जो बस में सवार होंगे, उनको दोनों जानिब ग्रीनरी दिखाई दे, ग्रीन बेल्ट्स दिखाई दे, सब्जा दिखाई दे। खूबसूरत पाकिस्तान का एक नजारा उनके लिए बनाने के लिए यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं। और जी सबसे ज्यादा जो खुशी पाई जाती है वो पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में पाई जाती है। वो इसलिए खुश हैं कि पहली बार पेशावर में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ, फिर मुकम्मल हुआ और आज उसका इफ्तिताह भी हो गया है और यकीनन इसके लिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। अच्छा जी, पेशावर में बनने वाले इस मंसूबे की एक और खास बात हम आपको बताए देते हैं, वो ये है कि इसमें बाइसाइकिल स्टैंड भी फराहम किया गया है। बिल्कुल ये उन लोगों के लिए है जो घर से इस बस तक अपनी साइकिल पर आना चाहते हैं। यहाँ वो अपनी साइकिल छोड़ सकते हैं, साइकिल बिल्कुल महफूज रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए एक टोकन लेना होगा और उसके बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, वापस आएंगे, फिर अपनी बाइसाइकिल पे आप बासानी अपने घर या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत यहाँ पर दी गई है जो बाइसाइकिल स्टैंड यहाँ पर फराहम किया गया है। वजीर आजम इमरान खान इस प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले रहे हैं, उनको भी ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम की जानिब से यहाँ सवालात भी किए जा रहे हैं और टीम की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है और वजीर आजम की जानिब से जो पूछा गया है उस पर जवाब भी दिया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट है, किस तरह से ये काम कर रहा होगा, अब सारा कंसर्न जो है वजीर आजम का हमें यही दिखाई दे रहा है। वजीर आजम इमरान खान को इस बारे में बताया जा रहा है कहाँ कहाँ बस स्टॉप बनाए गए हैं, टाइम की पाबंदी का इसमें किस तरह से ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से कितने वक्फे के बाद किस स्टेशन पर कितनी बसें मौजूद होंगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन पर एक बस आएगी, 2 मिनट रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी, चली जाएगी और उसके बाद आपको कोई घंटों या बहुत तवील इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि ये बताया जा रहा है वजीर आजम इमरान खान को कि कितने मिनट के वक्फे से एक बस के बाद यहाँ पर दूसरी बस पहुंच जाएगी और ये सिलसिला जो है सफर का ये इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे हैं ग्रीन बेल्ट साथ में बनाई गई हैं, बहुत अरसे से इसके ऊपर काम जारी था। पार्किंग प्लाजे इसके करीब बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी पर यहाँ तक पहुंच रहा है और उसके बाद उसको अगला सफर जो है किसी स्टेशन पर पहुंचना है, इस बस के जरिए सफर करना है, BRT के जरिए सफर करना है, तो वो अपनी गाड़ी भी यहाँ करीब ही पार्क कर सकता है। उसकी गाड़ी बिल्कुल महफूज होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्वेलेंस का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा गया है, सिक्योरिटी का और CCTV कैमरास लगाए गए हैं। हाइब्रिड ये बसें हैं, इलेक्ट्रिक ये बसेज हैं, वाईफाई के सिस्टम इनमें मौजूद हैं और वजीर आजम इमरान खान को इस बस के जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से इसके अंदर कोई भी शख्स जो है अगर उसके पास मोबाइल फोन मौजूद है वो न सिर्फ उसे चार्ज कर सकता है बल्कि उसके अंदर बिल्कुल मुफ्त बगैर किसी रकम के दिए वो इस पर वाईफाई जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और जी वजीर आजम इमरान खान इसकी प्राइसिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कितनी कीमत रखी गई है टिकट की, किस स्टेशन तक पहुंचने के लिए क्या चार्ज किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान को ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। ट्रैक किस तरह का बनाया गया है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, बस की इस रवानी को इस तसलसल को जारी रखने के लिए, ये भी वजीर आजम इमरान खान को बताया जा रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पहली बार पेशावर में इतने बड़े एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है, इफ्तिताह हो चुका है इनफैक्ट, और उसके बाद अब आवाम जो है इस सहूलत से भरपूर फायदा उठा सकेंगे और इसी मकसद के लिए वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर पहुंचे हैं। कल
जश्न आज़ादी है, लेकिन पेशावर के लोग आज जश्न मना रहे हैं इस बड़े तोहफे का जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें दिया गया है। अच्छा जी, जो माजूर लोग यहाँ पर होंगे उनके लिए एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, न बस में सवार होते हुए न बस से उतरते हुए। अच्छा जी, आपको ये बताएं कि हर आम आदमी जो है इसमें सवार हो सकेगा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई शख्स अगर माजूर है तो उसको यहाँ पर किसी किस्म का जो मुश्किल है उसका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जदीद तरीन निजाम लगाया गया है, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, एलिवेटर्स भी लगाए गए हैं। आपको एक मंजिल से अगर दूसरी मंजिल तक पहुँचना है, वहाँ से आपको बस में सवार होना है, वहाँ से आपको बस से बाहर आना है। और इसका मकसद सहल बनाना है और सबसे बढ़कर किस तरह से महफूज बनाना है। जो ड्राइवर्स हायर किए गए हैं, जिन ड्राइवर्स को यहाँ पर मुलाजमतें दी गई हैं, उनकी तालीम क्या है ताकि वो यहाँ पर मौजूद लोगों से अच्छे तरीके से पेश आ सके। वैसे बराह रास्त तो किसी भी मुसाफिर का जो इस तरह की बस में सफर कर रहे होते हैं उनका ड्राइवर से कोई इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ड्राइवर का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तमाम चीजें अभी वजीर दिफा परवेज खटक बात कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान से, किस तरह से इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है। क्योंकि जब ये वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तब से हम ये देख रहे हैं ये मनसूबा उस वक्त भी ज़ेर तकमील था, उस वक्त भी इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पर बहुत सा काम हो रहा था। तो ये इस वक्त वजीर आजम इमरान खान को इस बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अलबत्ता बहुत से सवालात किए जा रहे हैं और ये तमाम वही सवालात हैं जो मेरे आपके जहन में यानी आवाम के जहन में आते हैं। वो तमाम सवालात इस वक्त हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की उससे पूछे जा रहे हैं। और वजीर आला महमूद खान की जानिब भी अभी वजीर आजम आपको दिखाई दे रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं और बताया जा रहा है बिल्कुल तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम जो कंसर्न शो किए जा रहे हैं वजीर आजम की जानिब से उनका जवाब दिया जा रहा है और जो उनको मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म मुतमईन होंगे तो तभी यकीनन आवाम भी मुतमईन हो पाएंगे। और अभी तक की जो कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उसको लेकर अगर हम बात करें तो केपीके के अवाम बहुत मुतमईन हैं। और यही वजह है कि दूसरी बार भी हम देख रहे हैं गुज़श्ता 5 साल में केपीके में पीटीआई ने हुकूमत की और अब ये दूसरा यानी 7वां साल अगर हम देखें तो है मुसलसल, जिसका तसलसल हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है और ये पीटीआई की हुकूमत पर आवाम की जो एतमाद है उसका मजहर है कि दोबारा से पीटीआई का इंतखाब किया गया। और बिल्कुल जी उस एतमाद पर हमें पीटीआई पूरा उतरती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अवामी जो तर्जुमानी करते हुए हमें यहाँ पर वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं, उससे भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ उमूर के बारे में, ओवरहेड ब्रिजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर आवाम खुश है, हम तमाम लोग खुश हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। कोई भी पाकिस्तानी अगर पेशावर का रुख करता है अपने किसी काम के लिए, एक दफ्तर से उसको दूसरी जगह जाना है, तो ये उसके लिए बहुत ही आसानी पैदा करने वाला एक मनसूबा है BRT मनसूबा। और इसमें जो बसें रखी गई हैं आवाम की सहूलत के लिए वो बहुत ही जदीद तरीन बसेस हैं। और पहले आप जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत ही खटारा किस्म की बसें जिनमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमें सफ़र करना पड़ता था, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर ही को ले लीजिए, जब तक हमने देखा कि मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ नहीं हुआ था आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। लेकिन अब ये जो फ़वाइद हैं ये पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फराहम किए हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे आवाम के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अब वो इज़हार ख्याल करने वाले हैं। मैं आज महमूद खान आपको और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मुबारक देना चाहता हूं कि ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। यानी ये जो इसकी जो क्वालिटी और जो इसकी जो कहते हैं ना कि इसको क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। और इसलिए
اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں، جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے، پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا، اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ، ہاں تورخم تک جاتی ہے، آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں، تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جبکہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی، اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں۔ اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے، جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم، اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک، یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے۔ یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے، جو محنت کش ہے، اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کالجز جانا، یونیورسٹیز، اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے، کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا، یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کی، پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے، اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی، اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اس سے چینج آتی ہے۔ آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے جی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں، جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے یہ ہائیبرڈ بسز، اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی۔ شکریہ۔ میٹروز کے اندر ہائی لیول پروجیکٹ ہے جس کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یہاں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پرویز خٹک جو کہ ایکس چیف منسٹر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی کارکردگی کو انہوں نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس کے افتتاح سے ٹریفک کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی، پیٹرول جو ہے اس کی لاگت چونکہ اس میں بالکل نہیں ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کا ٹائم اس میں بہت زیادہ بچ رہا ہوگا۔
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके इफ्तिताह से बेसिक आर्टरी जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है और ट्रैफिक के जो मसाइल थे वो बिल्कुल हल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बज़ाहिर ये 27 किलोमीटर की एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन इसमें 60 किलोमीटर फीडर रूट्स भी हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रहे होंगे। 27 किलोमीटर की सिर्फ एक बड़ी लाइन है, लेकिन उसके साथ जो मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे हैं, जो छोटे रूट्स निकल रहे हैं, उनकी जो कुल लंबाई बनती है वो 60 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये जो टिकट के प्राइस रखे गए हैं, जो नर्क रखे गए हैं, वो बहुत ही मुनासिब हैं, वो इस पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का इसका टिकट रखा गया है। जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारे आम लोग हैं, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और आम बात यहाँ पर जिसका जिक्र किया वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी टिकट्स के नर्क रखे गए हैं और स्टूडेंट्स को यकीनन इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो पेशावर यूनिवर्सिटी में आते जाते हैं। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज वज़ीर आज़म इमरान खान जिसका तस्करा कर रहे थे, आज उन्होंने बड़ी तारीफ भी की कि ये जो 60 किलोमीटर के मुख्तलिफ फीडर रूट्स हमें दिखाई देते हैं, ये मुख्तलिफ अस्पतालों से जाकर भी लिंक्ड होंगे और इससे अस्पताल जो लोग जाना चाहते हैं, ट्रैफिक के मसाइल से बचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मंसूबा एक बहुत बड़ा तोहफा है। पूरे शहर को कनेक्ट किया गया है BRT के जरिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और चीज को सराहा, वो ये कि इसमें हाइब्रिड बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है पेशावर शहर के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा। जाहिर है जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही थी, जिस तरह का बसेस का हाल हुआ करता था, वैगनों का हाल हुआ करता था, और उसके बाद फिर उनमें बैठने वालों का जो बुरा हाल हुआ करता था, अब उन तमाम चीजों से हमारे पेशावर के आवाम जो है वो बच जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारा मजदूर तबका हो, ऐसा तबका जिसकी जेब में 40-50 रुपए हैं, उसको उस रोज मजदूरी नहीं मिली है, उसके अपने इलाके में, उसको दूसरे इलाके में मजदूरी की तलाश में जाना है, किराया उसके पास कम है, टैक्सी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो रुख कर सकता है BRT का। इस बस में सवार हो सकता है, अपनी किसी भी जगह जहां जाने की उसकी ख्वाहिश है उस मंजिल पर पहुंच सकता है सिर्फ 10 से 50 रुपए के अंदर, और फिर वहां पर जाकर वो अपनी मजदूरी और अपने बच्चों का रिस्क जो है कमा सकता है। ये वो अहम चीदा पॉइंट्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फायदा देंगी इस बस सिस्टम को लेकर पेशावर के शहरियों को। हम आपको बता रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल करते हुए यहाँ पर क्या कहा है।